जंगल जिंदा था, लेकिन पंछियों के गाने और पत्तों की सरसराहट से नहीं, ये कुछ अलग ही था। एक गहरी खामोशी दबा रही थी, घोंट रही थी। हवा में गीली मिट्टी और सड़ती लकड़ी की गंध कफन की तरह मुझे लिपटी हुई थी। पेड़ों से परछाइयां निकल रही थीं, लंबी और भूखी। मैं अंदर जाता गया, हर कदम अनजाने के डर से भारी होता गया। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थी, मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए। रास्ता, जो सूखे पत्तों के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहा था, मुड़ता घूमता हुआ मुझे अनजान के अंधेरे में ले जा रहा था। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। मैं खो गया था, पूरी तरह से, और डर से कांप रहा था। आगे घने अंधेरे के बीच एक खुला मैदान दिखा। उसके बीचों बीच एक पेड़ था, प्राचीन और विशाल। उसकी गांठदार शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और विकृत, तड़पती हुई आत्माओं की तरह आकाश को चीर रही थी। वो पेड़ सिर्फ पुराना नहीं था, वो प्राचीन था, अनगिनत मौसमों और भूली हुई कहानियों का जीता जागता सबूत। उसकी छाल खुरदरी और जख्मों से भरी, समय का बोझ ढो रही थी। हर रेखा भूले हुए रहस्यों की फुसफुसाहट थी। पेड़ के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मानो जंगल भी उसकी मौजूदगी में अपनी सांसें रोक रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। कुछ तो गड़बड़ थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं पीछे मुड़ जाऊं, उस भयानक एहसास से दूर भाग जाऊं जो उस पेड़ से निकल रहा था, लेकिन कोई अनदेखी शक्ति मुझे वहीं जड़े हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद चाहता था कि मैं देखूं कि उसकी शाखाओं के नीचे क्या राज छिपे हैं। परछाइयों से एक आदमी निकला, बूढ़ा, थका हुआ। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी वाली उदासी थी। वो एक ऐसी थकान के साथ चला जैसे अनगिनत बोझ ढो रहा हो। उसके हाथ कठोर और घिसे हुए एक ऐसे जीवन की कहानी बता रहे थे जो बेरहम जंगल से जूझते हुए बीता था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिसका फला इस्तेमाल से घिसा हुआ था, लेकिन उसकी धार अभी भी तेज और जानलेवा थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। ये जगह, ये शापित है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी थकी हुई आंखों में चेतावनी की एक झलक थी। ये पेड़, ये याद रखता है। हवा तेज हो गई। प्राचीन पेड़ के चारों ओर घूमती हुई वो फुसफुसाहटें ले जा रही थी, धुंधली और अस्पष्ट, जैसे कब्र के पार से आवाजें आ रही हों। बूढ़ा अपनी निगाहें पेड़ पर टिकाए हुए धीमे, जरूरी स्वर में बोलने लगा। उसने एक त्रासदी के बारे में बताया, विश्वासघात और नुकसान की कहानी, लालच और ईर्ष्या से टूटे हुए प्यार की कहानी। उसने कहा कि पेड़ ये सब कुछ देखता रहा था। इसने उस मनहूस दिन के दर्द और पीड़ा को सोख लिया था, दुख और निराशा का पात्र बन गया था। ये याद रखता है। मैंने उसकी कहानी सुनी, मंत्रमुग्ध होकर, लेकिन मेरे पेट में एक ठंडा डर बैठ गया। हवा में फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं, ज्यादा जोरदार, मानो पेड़ की पीड़ा को प्रतिध्वनित कर रही हो। बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उसने कांपते हुए उंगली से पेड़ के तने की ओर इशारा किया। देखो, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। गांठदार जड़ों के बीच एक लाल सेब पड़ा था। वो एकदम सही था, बेदाग। उसकी त्वचा पॉलिश किए हुए माणिक की तरह चमक रही थी, लेकिन उसके बारे में कुछ गलत लगा, अप्राकृतिक। जैसे ही मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, बूढ़े आदमी ने चेतावनी देते हुए चिल्लाया, मत छुओ, ये एक जाल है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी उंगलियां चिकनी त्वचा से छू गईं और मेरे अंदर दहशत की एक लहर दौड़ गई। सेब ठंडा और बेजान, मौत के स्पर्श जैसा लगा। जंगल में अचानक शोर मच गया। फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। हवा एक उग्र बवंडर बन गई। प्राचीन पेड़ कराह उठा। उसकी शाखाएं बेतहाशा इधर उधर हो रही थीं, और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने पेड़ की तरफ देखा। बूढ़ा आदमी चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। और सेब भी गायब था। उनकी जगह एक टहनी पर एक सफेद फूल खिल गया था। उसकी पंखुड़ियां नाजुक और शुद्ध थीं। ये उस अंधेरे के बिल्कुल विपरीत था जिसने कुछ क्षण पहले ही पेड़ को घेर लिया था। मुझे एहसास हुआ कि पेड़ बुराई का स्रोत नहीं था, बल्कि उसका कैदी था, और अपने आखिरी काम में इसने बलिदान देना चुना था, खुद को उस अंधेरे से बचाने के लिए जो इसे बहुत पहले अपना बना चुका था।